अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपको कंप्यूटर साइंस का लेक्चर। बेटा जी, आज हमने 7th चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो नेक्स्ट डोज कमांड्स है उसको डील करना है। आज बेटा ये हमारे पास आखिरी डोज कमांड्स है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी के हवाले से। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे, यानी कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनको आज हमने डील करना है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है डिस्क कॉपी कमांड के बारे में, फिर हमने डिस्क कॉम्प कमांड के बारे में बात करनी है, फिर डेल ट्री कमांड के हवाले से बात करनी है, फिर एडिट कमांड के हवाले से बात करनी है, फिर हमने डील करना है बैकअप कमांड को, रीस्टोर कमांड को, चेक डिस्क कमांड को, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है एग्जिट कमांड को। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज की अपनी पहली कमांड, यानी कि डिस्क कॉपी कमांड। डिस्क कॉपी कमांड एक्सटर्नल कमांड होती है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक फ्लॉपी डिस्क के डाटा को दूसरी फ्लॉपी डिस्क के डाटा के अंदर कॉपी कर सकते हैं। डिस्क कॉपी इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। डिस्क कॉपी एक एक्सटर्नल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू कॉपी ऑल द डेटा फ्रॉम वन फ्लॉपी डिस्क टू अनदर फ्लॉपी डिस्क। कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक फ्लॉपी डिस्क के सारे डेटा को कॉपी कर सकते हैं दूसरी फ्लॉपी डिस्क के अंदर। अब इसका सिंटैक्स क्या है। डिस्क कॉपी कीवर्ड जो हमारे पास है वो ड्राइव 1 ड्राइव 2। ड्राइव 1 से मुराद वो ड्राइव जिसका हमने डाटा कॉपी करना है, और ड्राइव 2 से मुराद वो ड्राइव जिसके अंदर हमने डाटा को कॉपी करना है। अब इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल कॉपी द डिस्क इन ड्राइव ए टू द डिस्क इन ड्राइव बी। कि द झेल एग्जांपल के अंदर हम जो ड्राइव ए की डिस्क है उसमें से डाटा कॉपी करेंगे ड्राइव बी की किसी डिस्क के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, डिस्क कॉपी जो कीवर्ड था वो, फिर वो ड्राइव का नाम लिखा जिसका हमें डाटा कॉपी करना है, फिर हमने वो ड्राइव का नाम लिखा यानी बी जिसके अंदर हमने डाटा को कॉपी करना है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल कॉपी डिस्क इन ड्राइव ए टू अनदर डिस्क इन ड्राइव ए। कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ड्राइव ए की किसी भी डिस्क के अंदर से डाटा को कॉपी कर रहे हैं, और जो जहाँ पे हमने कॉपी करना है वो भी ड्राइव ए की कोई दूसरी डिस्क है। तो डिस्क कॉपी कीवर्ड ए कॉलन, यानी कि ए की किसी डिस्क के डाटा को उसको कॉपी किया और उसको ए की किसी दूसरी डिस्क के अंदर पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क कॉम्प कमांड। डिस्क कॉम्प कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है। इसको इस्तेमाल करते हैं दो फ्लॉपी डिस्क के डाटा को आपस में कंपेयर करने के लिए। यूज़र यहाँ पे चेक करता है कि जो ये दो डिस्क जिसको वो कंपेयर कर रहा है क्या उनका डाटा सेम है या नहीं। डिस्क कॉम्प इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। डिस्क कॉम्प एक एक्सटर्नल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू कंपेयर द डेटा ऑफ टू फ्लॉपी डिस्क। ये हमारे इसको इस्तेमाल करते हुए हम दो फ्लॉपी डिस्क के डाटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। द यूज़र कैन चेक वेदर डाटा इन टू डिस्क इज़ सेम और नॉट। अब यूज़र यहाँ पे चेक करता है कि जो दो डिस्क हैं जिनको वो कंपेयर कर रहा है क्या उन दोनों के अंदर डाटा एक जैसा है या एक जैसा नहीं है। अब इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले जो कीवर्ड डिस्क कॉम्प है वो है, फिर ड्राइव ए, फिर ड्राइव बी, यानी कि वो दो ड्राइव जिनका हम डाटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल दी गई है। द फॉलोइंग कमांड विल कंपेयर द डेटा ऑफ टू फ्लॉपी डिस्क। द झेल जो कमांड है वो दो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क के डाटा को आपस में कंपेयर कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क कॉम्प जो हमारे पास कीवर्ड था उसको लिखा, फिर ए और ए, यानी कि जो दोनों ए हमारे पास फ्लॉपी डिस्क हैं उनको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डेल ट्री कमांड। डेल ट्री कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है। इसको इस्तेमाल किया जाता है पूरी की पूरी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। अब डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज हैं वो भी उस डायरेक्टरी के साथ ही डिलीट हो जाएंगी। डेल ट्री इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। डेल ट्री एक एक्सटर्नल कमांड है। इट इज़ यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। इट रिमूव्स द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी अलॉन्ग विद ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और सब डायरेक्टरीज हैं उनको डायरेक्टरी के साथ ही डिलीट कर देती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है। डेल ट्री जो कीवर्ड है वो ड्राइव पाथ डायरेक्टरी और /y से मुराद यहाँ पे हम स्विच को इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राइव से मुराद हमारे पास वो ड्राइव जिसको हमने डिलीट करना है, और पाथ से मुराद वो पाथ है जिसके अंदर जिस डायरेक्टरी को हमने डिलीट करना है उस तक पहुंचने का रास्ता बयान किया गया है। और डायरेक्टरी
जो हमारे पास आगे बताई गई है वो हमारे पास डायरेक्टरी जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक हो गया। और स्लैश वाई से मुराद यहाँ पे हमारे पास स्विच है। ये स्विच क्या करेगा कि हमारे डाटा को डिलीट करने से पहले कंफर्मेशन मैसेज सेंड करेगा कि आया वो चाहते हैं कि डाटा को डिलीट किया जाए या ना किया जाए, तो इसलिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स। द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट सी टेम्प डायरेक्टरी विद ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन टेम्प कि द जेल जो कमांड है वो सी के अंदर जो टेम्प नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज है वो उनको डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डेल ट्री कीवर्ड है उसको लिखा, फिर ड्राइव का नाम लिखा, फिर हमने क्या लिखा जी, टेम्प जो हमारे पास उस डायरेक्टरी का नाम है उसको लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास है द नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट C first directory in D data with all files and sub directories in these directories कि यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्टरीज में से एक ही टाइम पे डाटा डिलीट किया जा रहा है। एक हमारे पास C ड्राइव है, उसके अंदर से हम फर्स्ट डायरेक्टरी को डिलीट कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास D ड्राइव है, उसके अंदर से हम डाटा जो डायरेक्टरी है उसको डिलीट कर रहे हैं। उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सब डायरेक्टरीज है वो भी तमाम की तमाम उनके साथ ही डिलीट होंगी। तो सबसे पहले हमने डेल ट्री कीवर्ड लिखा, फिर जो हमारे पास पहली ड्राइव और उसकी डायरेक्टरी यानी कि C और फर्स्ट उसको हमने डिलीट उसको लिखा, फिर जो हमारे पास सेकंड ड्राइव है D और उसके साथ जो डायरेक्टरी है जिसको हमें डिलीट करना है डाटा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट कमांड। एडिट कमांड इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। एडिट कमांड एक एक्सटर्नल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू स्टार्ट डॉस टेक्स्ट एडिटर कि ये डॉस टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट करती है। द एडिटर कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट फाइल्स। अब जो डॉस का टेक्स्ट एडिटर होता है इसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ फाइल्स को बना सकते हैं, यानी कि उनके अंदर डाटा को पुट किया जा सकता है, उनके डाटा को अंदर लिखा जा सकता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है जी, एडिट कीवर्ड ड्राइव पाथ और फाइल नेम। अब ड्राइव से मुराद यहाँ पे हमारे पास वो ड्राइव है जहाँ पे हमने फ़ाइल को क्रिएट करना है, और पाथ से मुराद ये वो पाथ होता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस ड्राइव के अंदर हम चाहते हैं, जिस ड्राइव के अंदर किस पोजीशन पे किस पॉइंट पे हम उस ड्राइव को या उस फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। फाइल नेम से मुराद वो फाइल जिसको हम वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं या उस फाइल का नाम। अब इसकी इसकी हम बात करें एग्जाम्पल के हवाले तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिट लिख देंगे और एडिट कीवर्ड लिखेंगे और वहाँ पे हमारे पास काम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप कमांड। बैकअप कमांड एक एक्सटर्नल कमांड होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हमारे सिस्टम के अंदर सेव की जाती है उनका बैकअप लेने के लिए। बैकअप हमारे पास एडिशनल कॉपी होती है इंपॉर्टेंट फाइल्स का जिनको हम सिस्टम के अंदर कहीं और स्टोर करके रखते हैं या सिस्टम से बाहर कहीं और स्टोर किया जाता है। अब ये जो बैकअप होता है इनको इस्तेमाल किया जाता है अगर जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाए या फिर उनको हम वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज हो जाए। अब बैकअप इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। बैकअप हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स इन द कंप्यूटर। इसको इस्तेमाल करते हुए जो कंप्यूटर के अंदर अहम तरीन फाइल्स होती हैं उनका बैकअप लिया जाता है। बैकअप इज़ एन एडिशनल कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स दैट इज स्टोर्ड एट अनदर प्लेस। बैकअप हमारे पास अजाफी कॉपी होती है ख़ास फाइल्स को जिनको हम किसी और जगह पर स्टोर करते हैं। द बैकअप इज़ यूज इफ़ ओरिजिनल डाटा इज़ डैमेज और लॉस्ट। के बैकअप को इस्तेमाल किया जाता है अगर ओरिजिनल डाटा हमारे पास लॉस्ट हो जाए या फिर वो डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे हम इसकी सिंटैक्स के वाले से बात करते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड बैकअप लिखना है, फिर ड्राइव 1 पाथ फाइल नेम और ड्राइव 2। ड्राइव 1 से मुराद वो ड्राइव जिसके अंदर बैकअप फाइल हैं और पाथ से मुराद वो पाथ जो कंटेन करता है उन फाइल्स को जिनको हमने बैकअप लेना है, और फाइल नेम से मुराद वो फाइल जिसका हम चाहते हैं कि बैकअप लिया जाए, और ड्राइव 2 से मुराद वो ड्राइव जहां पे बैकअप फाइल्स को स्टोर किया गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है द फॉलोइंग कमांड विल टेक बैकअप ऑफ ऑल फाइल्स इन डेटा फोल्डर ऑन ए ड्राइव। के द जेल जो कमांड है वो तमाम की तमाम फाइल्स का बैकअप ले रहा है जो कि डाटा फोल्डर के अंदर है। अब ये जो फोल्डर है ये ए ड्राइव के अंदर है। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा बैकअप, फिर हमने फाइल का नाम लिखा
डेटा, फिर हमने यहाँ पे जो स्टैटिक डॉट स्टैटिक, ये जो साइन है इसका मतलब है तमाम की तमाम फाइल्स। ये हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स है, हमने पहले भी बात की थी कि जो स्टैटिक होता है उसको इस्तेमाल करते हैं तमाम की तमाम फाइल्स के बारे में। और जो ए ड्राइव हमारे पास, जिस ड्राइव के अंदर हमने डाटा को जहाँ से हमने बैकअप लेना है उसके बारे में बयान किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रीस्टोर कमांड। रीस्टोर कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है। इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जो बैकअप की गई फाइल्स हैं उनको रीस्टोर किया जाए। और ये जो डाटा रीस्टोर होता है बैकअप से, वो ओरिजिनल हम यानी कि डाटा को तब बैकअप उनको रीस्टोर करते हैं बैकअप से अगर हमारी ओरिजिनल फाइल्स डिलीट हो जाएं या खो जाएं, या फिर उनको हम किसी न किसी तरीके से वो डैमेज हो जाए। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले हमने रीस्टोर कीवर्ड लिखा, फिर ड्राइव वन, पाथ, फाइल नेम, ड्राइव टू। ड्राइव वन से मुराद यहाँ पे वो फाइल है जिसके अंदर बैकअप पड़ा हुआ है, और पाथ से मुराद वो पाथ है जो हमारे पास बैकअप फाइल्स को रखता है अपने पास, और फाइल नेम से मुराद वो फाइल जिसको हम रीस्टोर करना चाहते हैं, और ड्राइव टू से मुराद वो ड्राइव है जहाँ पे हम बैकअप की हुई फाइल को स्टोर करना या रीस्टोर करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल के हवाले से बात करते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल रीस्टोर ऑल द फाइल्स फ्रॉम ए ड्राइव टू सी ड्राइव। के दर्जेल एग्जाम्पल तमाम की तमाम जो फाइल्स ए ड्राइव के अंदर है उनको सी ड्राइव के अंदर रीस्टोर करना चाहती है। तो सबसे पहले हमने एक कीवर्ड लिखा रीस्टोर, फिर ड्राइव वन का नाम लिखा, और फिर ड्राइव टू यानी कि हमारे पास ए और सी को हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास chkdsk कमांड। अब chkdsk ये हमारे पास फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है चेक डिस्क कमांड का। अब ये हमारे पास क्या किया था, ये हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है जिसके अंदर हम किसी भी फाइल को किसी भी डिस्क को चेक करते हैं। ये जो कमांड होती है ये तमाम के तमाम एरर्स को रिमूव कर देती है उस डिस्क पर से। अब ये जो कमांड होती है ये डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें डिस्प्ले करती है जैसे ही इसका काम कंप्लीट होता है। chkdsk स्टैंड्स फॉर चेक डिस्क। chkdsk की फुल फॉर्म चेक डिस्क है। इट इज़ एन एक्सटर्नल कमांड, ये एक एक्सटर्नल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू चेक एनी डिस्क, ये किसी भी डिस्क को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द कमांड कैन ऑल्सो रिमूव एरर्स ऑन डिस्क, ये जो कमांड होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है एरर्स को रिमूव करने के लिए। द कमांड डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर कंप्लीशन, ये जो कमांड होती है ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन को शो करती है जैसे ही डाटा हमारे पास या जो कमांड के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि जो हमारे पास chkdsk कीवर्ड है हमने वो लिखा और साथ में ड्राइव का नाम लिख दिया। तो जैसे ही हमने ड्राइव का नाम लिखा तो वो ड्राइव को जो हमारा सिस्टम होगा वो चेक करना शुरू कर देगा, और जितने भी एरर्स उसके अंदर होंगे, जिन जिन सेक्टर्स में एरर्स होंगे वो उनको इंडिकेट कर देगा और वहाँ पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर्स और स्विचेस। कौन कौन से पैरामीटर्स और स्विचेस है जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स के वाले से बात करते हैं। अ ड्राइव कैन बी गिवन एज पैरामीटर, की जो ड्राइव होती है वो पैरामीटर्स के साथ दी जाती है। डोस चेक्स द गिवन ड्राइव, अब जो ड्राइव दी जाती है डोस उसको चेक करता है। द करंट ड्राइव इज़ डिस्प्लेड एज ट्री इफ़ पैरामीटर इज़ नॉट यूज्ड। अब अगर हम पैरामीटर्स नहीं देते जो डोस होता है वो उस जो ड्राइव को दरख्त की शक्ल में हमें सिस्टम पे दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्विचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, एफ एंड वी। जो एफ स्विच है उसको वो एफ स्टैंड फॉर फिक्स, इट चेक्स द ड्राइव एंड आइडेंटिफाइज द बैड सेक्टर्स टू सो दैट डाटा मे नॉट बी स्टोर्ड इन दीज सेक्टर्स। अब एफ की फुल फॉर्म है फिक्स। ये यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये ड्राइव को चेक करता है और आइडेंटिफाई करता है बैड सेक्टर्स को, ताकि वहाँ पे डाटा को स्टोर ना किया जा सके। अगर वहाँ पे डाटा स्टोर हो जाएगा तो वो ऑलरेडी लॉस या डैमेज फॉर्म में होगा, तो वो जो भी डाटा हम वहाँ पे स्टोर करेंगे अगर जब कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे सही फॉर्म में हमें डाटा नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वी स्विच। अब वी स्टैंड्स फॉर व्यू, वी की फुल फॉर्म व्यू है। इट इज़ यूज टू व्यू स्टोर्ड फाइल्स, ये स्टोर्ड फाइल यानी कि ज़ख़ीरा की गई हुई, महफूज की गई हुई फ़ाइल को दिखाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिट कमांड। एग्जिट इज़ एन इंटरनल कमांड। एग्जिट एक इंटरनल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू क्लोज डोर्स। इसको इस्तेमाल किया जाता है डोर्स को बंद करने के लिए। द कंट्रोल मूव्स टू द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे ही अभी इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो बंद हो जाता है और जो हमारे पास कंट्रोल होता है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मूव करता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि सिंपल हम एग्जिट कीवर्ड को वहाँ पे लिखते हैं और हमारे पास ये जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप राब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।